औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिदि व शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमने शुरू किया था, जिसमें आपने फरमाया था कि 7 किस्म के अफराद ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। किस दिन? उस दिन ला ज़िल्ला, ला ज़िल्ला। ला पहचान लिया होगा आपने, कौन सा लाया जी? है लाए नफी जिन्स, ठीक है। यौमा ला ज़िल्ला, जिस दिन साए नाम की चीज नहीं होगी, साए नाम की चीज नहीं होगी। लेकिन 7 किस्म के खुशनसीब अफराद ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। साया होगा तो सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 किस्म के अफराद जिक्र फरमाए हैं और बाकी सही अहादीस से 3 मज़ीद किस्म के अफराद हमें मिलते हैं। तो गोया कुल 10 किस्म के अफराद ऐसे मिलेंगे आपको जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा, जिस दिन साए नाम की चीज़ नहीं हो। उसमें से एक कैटेगरी हमने पढ़ी थी, आपको याद होगी, इमामुन आदिलुन। इमामुन आदिलुन, और आपको याद होगा ये हमने मुरक्कब तौसीफ़ी जब पढ़ा था तो उस वक्त पढ़ी थी कि इमामुन आदिलुन पहली कैटेगरी जो है ये मुरक्कब तौसीफ़ी है, जिसमें इमाम नाउन है और आदिल एडजेक्टिव है, दोनों का CNGs बराबर है। तो मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ते वक्त हमने ये पढ़ ली थी। आज मैंने 2 कैटेगरीज आपके सामने और जिक्र की हैं, जिनमें से एक हम पढ़ चुके हैं और एक आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। यानी ग्रामेटिकली पढ़ चुके हैं और एक ग्रामेटिकली आज पढ़ेंगे। तो दूसरी कैटेगरी में आपके सामने लिखता हूँ और आपका इम्तिहान है, आप पहचाने जी ये कैटेगरी क्या है। आपने दूसरी कैटेगरी जो बयान फरमाई वो है कि रजुलन, ऐसा शख्स कि कल्बुहू मुअल्लकुन फिल मसाजिद, कल्बुहू मुअल्लकुन फिल मसाजिदी। नहीं जी, पहला काम आपने ये करना है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से काम शुरू करना है। अब जाहिर बात है मैंने हमेशा तो पिंडी नहीं रहना, इसके बाद आपने खुद ही इन चीज़ों को समझना है, कोशिश करनी है, हिम्मत करनी है। तो अब आपने काम कैसे करना है, उसके लिए पहला काम जो आपने करना है वो ये कि आपके सामने ये एक इबारत आ रही है, आप इसमें एक काम करें। पहला काम ये कि इसमें से इस्म, फेल और हर्फ अलग अलग करते हैं जो पढ़ा हुआ है। ओके जी, तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो सब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ आपसे। जो आगे जाते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ जी, इस्म, फेल, हर्फ। कल्ब, माशाल्लाह, इस्म। कल्बुहू, अभी इजाफी मुरक्कब की तो मैंने बात ही नहीं की। अभी छलांगे नहीं मारने देनी मैंने आपको। गड़बड़ वही होती है जब आप छलांगे लगाते हैं, फिर एक छलांग लग जाती है और उसके बाद टांग टूट जाती है, ठीक है ना। वो एक साहिब गए जी, उन्हें पता चला दोस्त उनकी टांग टूट गई कहीं, इयादत के लिए गए। पूछा यार कैसे टूटी? कहते यार तुम्हें ये सामने सीढ़ियाँ नजर आ रही हैं? कहते हाँ। कहते यार मुझे नजर नहीं आई थी। सीढ़ियाँ इसलिए होती हैं सर, ठीक है, छलांगे नहीं लगाएं प्लीज। मैंने कहा आप इस्म, फेल, हर्फ निकालें।
कल्ब और साथ हु भी इस्म है, ज़मीर है लेकिन, ठीक है ना। तो इस्म प्लस इस्म मिला हुआ है। मुअल्लक इस्म, कैसे पहचाना? तनवीन इस्म की अलामत, और कल्ब वैसे इस्म होता है, आपको पता है। फी हर्फ, हर्फ अभी जार जूर छोड़ दें, हर्फ। अल मसाजिद इस्म, अल अलामत इस्म की। पहला काम ये कर दिया, इस्म फेल हर्फ अलग कर दिए, फेल कोई नहीं निकला, ठीक है ना, फेल अभी कोई नहीं निकला। अब आपने देखा है कि अब मुरक्कब की तरफ आए, मुरक्कब नाकिस की तरफ। इस्म के साथ मिलकर एक मुरक्कब बना रहा है, जिसमें पहला इस्म है, दूसरा इस्म ज़मीर है। और हमने पढ़ा हुआ है कि इस्म के साथ जब भी ज़मीर आ जाए पक्का मुरक्कब इजाफी होता है। मुरक्कब इजाफी लिख लें नीचे। फिल मसाजिदी, फी हर्फ है, कौन सा हर्फ है? हर्फ जर। हर्फ जर के साथ इस्म आ रहा है। हर्फ जर और इस्म जब मिलता है तो कौन सा मुरक्कब बनता है? मुरक्कब जारी। ओके जी। अगला काम जो आपने किया वो आपने मुरक्कब नाकिस अलग कर लिया। अब मुरक्कब नाकिस जो है, हो सकता है वो मिलके मुरक्कब ताम बना दे, ठीक है ना। मुरक्कब नाकिस मिलके मुरक्कब ताम बना दे। और मुरक्कब ताम या जुमला इस्मिया होता है, या जुमला फेलिया होता है। कोई कहता है जुमला फेलिया है, मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? जुमला फेलिया इतनी दफा तो दोहरा दिया कि वो जुमला होता है जो फेल से शुरू होता है, फेल नाम की चीज नहीं है इसमें, सही है। तो दूसरा जुमला जुमला इस्मिया होगा। जुमला इस्मिया के दो पार्ट्स होते हैं मेन, मुब्तदा और खबर, ये आपको पता है। और मुब्तदा को आप कैसे पहचानते हैं? मुब्तदा मारफा होता है, सही है, और मरफू होता है। चेक करें, कल्बुहु मारफा हो गया ना, कल्ब मारफा हो गया। मारफा की छठी किस्म मुअर्रब बिल इजाफा की वजह से, और मरफू है कल्ब। कल्ब को देखें ना, कल्ब मरफू है, वाहिद है, वाहिद मरफू पेश के साथ होता है, मरफू है। और मुब्तदा मिल गया, मुब्तदा मिल गया, तो जुमला इस्मिया बना रहे हैं आप। जुमला इस्मिया का दूसरा पार्ट होता है खबर। और खबर आप जानते हैं नकरा मरफू होती है। आगे नकरा मरफू ढूंढे, मुअल्लकुन। मुअल्लक आपको पता है, मुअल्लक अटका हुआ होना, अटक जाना, ठीक है ना। मुअल्लक, मुअल्लक नकरा है और मरफू है। ये खबर भी मिल गई आपको। आगे है फिल मसाजिदी मुरक्कब जारी। जुमला इस्मिया में मुरक्कब जारी क्या कर रहा होता है? मुतालिक। ओके जी, मुतालिक। लें जी, आपको एक ऐसा जुमला इसमें मिल गया जिसमें मुब्तदा खबर मुतालिक तीनों है। अब जब आपने ये पहचान लिया तो अब ट्रांसलेशन की तरफ आएंगे आप। ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? पहले मुब्तदा को ट्रांसलेट करते हैं, फिर मुतालिक को ट्रांसलेट करते हैं, फिर खबर को ट्रांसलेट करते हैं, ऐसे होता है ना। अगर मुतालिक हो तो दरमियान में मुतालिक को ट्रांसलेट करते हैं। अब आपने इसका तर्जुमा करना शुरू किया। कल्बुहु, उसका दिल, फिल मसाजिदी, मस्जिदों में, मुअल्लकुन, अटका हुआ, और है आपने खुद लगाना है। उसका दिल मसाजिद में अटका हुआ है। तो दूसरी कैटेगरी है रजुलुन, एक ऐसा शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए तले होगा कि कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, उस मर्द का दिल मस्जिद में अटका हुआ है, ठीक है जी। उसका दिल मस्जिद में अटका हुआ है। डॉक्टर साहब क्या मतलब मस्जिद में अटका हुआ है दिल? नमाज पढ़ने गया था, अपना दिल वहां पर अटका के आ गया?
जी अब्दुल्ला, क्या मतलब? वेट होता है माशा, नमाज की फिक्र, नमाज की फिक्र है। मस्जिद में क्यों जाता है इंसान? नमाज पढ़ने। आजकल के दौर में तो नमाज पढ़ने ही जाता है, ठीक है ना, उसे नमाज की फिक्र है। एक नमाज पढ़ ली है तो उसे दूसरी नमाज की फिक्र है, दूसरी पढ़ ली है तीसरी की फिक्र है, तीसरी पढ़ ली है चौथी की फिक्र है, चौथी पढ़ ली है पांचवीं की फिक्र है। नमाज की फिक्र, और अपने सारे दिन के प्रोग्राम को वो नमाज की टाइमिंग के मुताबिक तरतीब देता है। 1 बजे चलेंगे, नहीं यार जोहर के बाद चलेंगे। 3 बजे मीटिंग है, नहीं नहीं असर से पहले मीटिंग है, असर बीच में पढ़ेंगे और असर के बाद मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। नमाज की फिक्र रहती है। आसान काम नहीं है, इसलिए इनाम इतना बड़ा ऐसे नहीं दिया हुआ, आसान काम नहीं है। दिल का मस्जिद में अटका होना। अच्छा, ख़वातीन कह रही होंगी, मर्द का जिक्र है, ख़वातीन के लिए भी है इसमें हिदायत, सही है। बाज़ार निकली हैं तो जहन में रख के, आजकल तो 2-3 नमाज़ों का पता ही नहीं चलता, सही है। इधर जोहर पढ़ के आया, साथ ही असर होगी, असर पढ़ के आया मगरिब होगी, मगरिब पढ़ के आया इशा होगी, बंदा कहता है और कोई काम ही नहीं, सही। तो एक ज़रा बाज़ार के लिए निकले तो दो नमाजें तो गई कम से कम, 3 गई, शादी ब्याह नमाजें गई। इतने पैसे दे के तैयार हुए हैं, अब वज़ू करके वो मेकअप उतारे, सिंपल सी बात है, नमाजें ज़ाया हो रही हैं। सिर्फ ख़वातीन, मर्दों को मुसीबत होती है यार, पैंट कोट पहना हुआ है, टाई लगाई हुई है, यार कहाँ, ठीक है ना, सलवटें पड़ेंगी, कॉटन सारी ख़राब हो जाएगी यार, है क्या होती है वो, माया, है ना, माया सारी। तो नमाज की फ़िक्र, नमाज की फ़िक्र होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह के अर्श के साए तले होगा, जिस दिन साए नाम की चीज़ नहीं होगी। तीसरी कैटेगरी, शाबुन, ऐसा नौजवान, ये खास तौर पे नौजवान के हवाले से है कैटेगरी, ऐसा नौजवान नशा, ओ ज़हाबा, दखला, खरजा, नसरा, नशा, है ना, वो मिलता जुलता है ना, फेल माजी, फेल माजी, फेल माजी, नशा फी इबादतिल्लाह। ओके जी, पहला काम इस्म फेल हर्फ अलग करे, नशा फेल, कौन सा फेल, माजी, फी हर्फ, कौन सा हर्फ, हर्फ जर, इबादा गोलता इस्म, ठीक है ना, वैसे भी हर्फ जर के बाद भी इस्म ही होता है, इस्म, अल्लाह इस्म। ओके जी, अब मुरक्कब नाकिस की तरफ आए। फी इबादत अल्लाह, मुरक्कब जारी, ठीक है ना, जारी, जिसमें इबादत अल्लाही को अगर गौर करें तो इबादा पे अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, तो मुजाफ बन रहा है, और अल्लाह मुजाफिल है, इजाफी, तो मुरक्कब जारी जिसके अंदर मुरक्कब इजाफी है। फी इबादत इल्लाही, अल्लाह की इबादत में। ले जी, पार्ट्स हो गए। जुमला इसलिए बनाए कि जुमला फेलिया, जुमला फेलिया।
वो जुमला जो फेल से शुरू होता है। जुमला फेलिया किसे कहते हैं? वो जुमला जो फेल से शुरू होता है। कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं हो सकता। कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं हो सकता। फाइल हमेशा फेल के बाद आता है। फाइल हमेशा मरफू होता है। आगे कोई नजर ही नहीं आ रहा। नशा फेल तो पहचान लिया, आगे फाइल ही नहीं मिल रहा। कोई मरफू इसमें मिल रहा है, उसे ही फाइल बनाना है ना, है ना? समझ रहे हैं बात? फॉलो कर रहे हैं? फेल ढूंढ लिया, फाइल चाहिए अब डॉक्टर साहब, तो फाइल मरफू पहचानते हैं ना, मरफू आगे कोई है ही नहीं। तो फाइल कहाँ है? ये तो हो ही नहीं सकता कि फेल आ जाए फाइल ना हो, वरना तो फिर एथिस्ट और हम में क्या फर्क रह गया? सही है ना? तो फाइल तो है। तो देखें, जिस तरह एथिस्ट को फाइल नजर नहीं आया था ना, हमें भी नजर नहीं आ रहा। एथिस्ट को फाइल नजर आया था? कोई नहीं। वो कहता दिखा दो, मान जूंगा। हमें भी नजर नहीं आ रहा। फाइल इसमें होता है। हाँ, फाइल हमें भी नजर नहीं आ रहा। और फाइल इमाम अबू हनीफा ने दिखाया था। कैसे दिखाया था? कि फाइल का ताल्लुक ईमान बिल गैब से है। ठीक है ना? तो जुमला फेलिया में भी बाज़ औक़ात फाइल का ताल्लुक ईमान बिल गैब से होता है। ठीक है, इसमें भी फाइल है, लेकिन इसमें फाइल जो है ना, वो फाइल ज़मीर है। और जो हमारा टॉपिक है जुमला फेलिया में फाइल बतौर ज़मीर। ओके जी, ओके जी। और फाइल ज़मीर के तौर पे पहचानना है। पहले हम फेल की गर्दान करेंगे माजी की, उसके बाद फिर वापस उस हदीस की तरफ जाएंगे और आप फाइल पहचानेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। उसे भी टाइम लगा था ना, पूरा स्टेडियम बुक हुआ था, सही है, लोग आए थे, वक्त मुकर्रर था, इंतज़ार भी करना पड़ा, फिर जाके फाइल पहचान करवाई थी। तो अभी भी टाइम लगेगा इंशाल्लाह। ले जी, गर्दान करते हैं। हमारा मसला क्या है, आपको समझ आ गई ना मसला क्या है? मसला यह है कि हमने तो ये जुमले बनाए थे जी अपने जुमला फेलिया, जो अरब ने रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा नो। उन्होंने कहा कि इनको मिला के कोई ऐसा लफ्ज़ बनाओ, एक ही लफ्ज़ बनाओ, और फिर उसमें फ़ाइल की कोई ना कोई पहचान रख लो। उसमें फ़ाइल की कोई ना कोई पहचान रखो। यानी जब भी फ़ाइल ज़मीर होगा ना, जब भी फ़ाइल ज़मीर होगा तो आपने कोई ना कोई पहचान रखनी है उस फ़ाइल को पहचानने की। ओके जी। ले जी, अब हम आते हैं गर्दान की तरफ। तो जो पहला जुमला था ना हमारा उर्दू में, वो एक मुज़क्कर गया। अरब कहता है उसके लिए जो पहला लफ्ज़ तुमने बनाया है ना, ज़हाबा, उसे ही रख लो, ज़हाबा। ज़हाबा को उस फाइल के लिए, यानी पहले लफ्ज़ को उस फाइल के लिए मखसूस कर लो जो फाइल हुआ है। ज़हाबा जुमला फेलिया, उसने कहा पूरा जुमला फेलिया है, फेल और फाइल। आप कह रहे हैं फाइल कहाँ है, दिखाओ। कह रहे हैं फाइल नजर आया था, उसे भी नजर नहीं आया था, तुम्हें भी नजर आया, मान लो ईमान बिल गैब फाइल है। तो गोया रिजल्ट निकला कि जो जो लफ्ज आपने फेल का बनाया है ना, अगर वो अकेला लिखा हुआ आपको नजर आ जाए और कोई पूछे फाइल कहाँ है, आगे फाइल नजर ना आए, तो हुआ फाइल होगा। तो हुआ फाइल होगा। ज़हाबा वो गया। आप कहेंगे वो कहाँ है, तो वो तो गया यार, वो नजर आएगा, चला गया वो तो। ठीक है, बस मान लें कि जो हमने फेल बनाया था ना, फेल माजी का पहला लफ्ज जो बनाया था, अगर सिर्फ आपको वही नजर आए, आगे मरफू इसम नजर ना आए, तो फाइल कौन होगा? हुआ। फाइल कौन होगा? हुआ। फाइल कौन होगा? हुआ। वेरी गुड। उसने कहा जो तुमने मोनस का लफ्ज बनाया था ना, ज़हाबत, मोनस का जो लफ्ज बनाया था, ठीक है,
ये तुम्हें लफ्ज नजर आ गया लेकिन आगे कोई मरफू इसम नजर नहीं आ रहा, तो फाइल तो होगा लाजमी, क्योंकि कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं हो सकता। तो फाइल किसको मानो? हिया को हिया को फाइल मान लो। सही है। ज़हबा हुआ फाइल, ज़हबत हिया फाइल। अब आए जी उस हदीस की तरफ। नशा फी इबादतिल्लाह, नशा फेल माजी आपने पहचान लिया, मुरक्कब जारी पहचान लिया। आपको फेल के बाद चाहिए फाइल, वो नज़र ही नहीं आ रहा। लफ्ज़ पहला है, लफ्ज़ पहला है, तो फाइल कौन है? हुआ। नशा फी इबादतिल्लाह, तर्जुमा पहले फाइल का करते हैं। सही है। अच्छा, अब यहां पर आपको यह पता चला कि मुरक्कब जारी भी जुमला फेलिया में आ गया है ना। ये मुरक्कब जारी है ना, तो मुरक्कब जारी की किस्मत में मुतालिक होना ही लिखा हुआ है। जुमला इस्मिया में भी मुरक्कब जारी मुतालिक होकर आया था, जुमला फेलिया में भी मुतालिक होकर ही बनेगा। तो एक पॉइंट बस लिख लें कि गोल्डन पॉइंट के तौर पे लिख लें, मुरक्कब जारी जुमला फेलिया में हमेशा मुतालिक होकर इस्तेमाल होता है। मुरक्कब जारी जुमला फेलिया में हमेशा मुतालिक होकर इस्तेमाल होता है। ठीक है, ओके। तो अब इसका तर्जुमा करना है आपने, नशा फी इबादतिल्लाह। तो सबसे पहले नंबर पे फाइल को ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद मुतालिक को, फिर फेल को। अब आप तर्जुमा कर देंगे इसका, करें जी। वो अल्लाह की इबादत में नून शीन हमजा इस्तेमाल होते हैं परवान चढ़ने के लिए, जवान होने के लिए। नशा फी इबादतिल्लाह, वो अल्लाह की इबादत में जवान हुआ। ऐसा नौजवान जिसने अल्लाह की इबादत में नशो नुमा पाई। क्लियर होगी बात? तो तीसरी कैटेगरी जिसे अल्लाह ताला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा, वो क्या होगी जी? वो नौजवान के बारे में आपने बताया कि ऐसा नौजवान जो अल्लाह की इबादत में जवान हुआ। क्या मतलब? यानी जवानी में अल्लाह की इबादत की उसने। सही, बुढ़ापे में हर कोई आ जाता है, लेकिन बात फिर वही अल्लाह की तौफीक से ही, वरना बहुत सारे बूढ़े आपको फिर भी नजर नहीं आते। लेकिन आम ट्रेंड क्या है मार्केट में? क्या चल रहा है आजकल? यही है ना। ठीक है, मसाजिद में बुजुर्ग ही नजर आते हैं ना। बूढ़ा होके सर आ ही जाता है बंदा, क्योंकि अब नजर आ रहा होता है, वो भी चला गया, वो भी चला गया, वो भी चला गया, वो भी चला गया, बारी अपनी लग रही है ना। तो चलो अब जरा अल्लाह अल्लाह कर ले। ठीक, अब दाढ़ी भी रख लेते हैं। अब वक्त है सही दाढ़ी रखने का। वो पूछते थे ना कि सर दाढ़ी रखने कौन सा वक्त है? ये वक्त है दाढ़ी रखने का। सही सही, क्योंकि अब कोई देखता ही नहीं। सही है ना। जवानी में तो देखते थे, अब देखता ही कोई नहीं, दाढ़ी रख लेते हैं। यकीन, रिश्ते खत्म होते हैं। मैंने देखे हैं, दाढ़ी है लड़के की तो लड़की की दाढ़ी होगी और क्या होगा? लड़का दुपट्टा लेता होगा, बंदा पूछे। है दाढ़ी ही होनी है लड़के की। अजीब सवाल होते हैं जी। एजाज रिश्ता टूट गया, लड़के की दाढ़ी है, क्या बात है। ऑब्जेक्शन देखे माशाल्लाह। अब ऐसा करते हैं, अब हज कर आते हैं यार, फारे हो गए ना हर काम से, अब हज करने जाते हैं। हज करने जाते हैं, लग पता जाता है, फिर पता चलता है कि यार हज तो जवानी की इबादत थी, हज इबादत जवानी की है। अब व्हील चेयर पे हज हो रही है। सही है ना। तो सीधी सी बात है जी, बुढ़ापे में फिर भी
किसी ना किसी दर्जे में इंसान अल्लाह की तरफ माइल हो ही जाता है। लेकिन अल्लाह के अर्श के साए तले वो नौजवान होगा जो जवानी में अल्लाह की इबादत में परवान चढ़ा। तो काम आसान नहीं है। इमामुन आदिलुन, अदल करने वाला हुक्मरान जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया और वो अदल करता हो, आसान काम नहीं है अदल करना। रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिदी, ऐसा मर्द जिसका दिल मस्जिदों में अटका हुआ हो, नमाज की फिक्र हर वक्त रहे, आसान काम नहीं है। शाबुन नशाफी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान जो अल्लाह की इबादत में जवान हुआ हो, आसान काम नहीं है। जवानी में ध्यान नहीं जाता जी अल्लाह की तरफ, सीधी सी बात है। ठीक, 3 हो गई, 7 कैटेगरीज और आपको बतानी है। इस हदीस की 4 और बाकी मजीद 3 वो इंशाल्लाह इसी तरह बता देंगे। तो चलते हैं जी गर्दान की तरफ, आ जाएं आप गर्दान की तरफ। चलें बिस्मिल्लाह करें जी। जी ज़हाबा क्या मतलब है? वो एक मुज़क्कर गया, ज़हाबत वो एक मुन्नस गई। अब हमने 14 जुमले बनाने हैं ना, 2 बन चुके हैं, 12 रह गए हैं। यानी मैं फिर उर्दू में सुन लें जो हमने जुमले बनाने हैं, उर्दू में जुमले सुन लें, उनकी अरबी हमने करनी है। ज़हाबा यानी वो एक मुज़क्कर गया, अब वो 2 मुज़क्कर जाएंगे, फिर वो सब मुज़क्कर जाएंगे। ठीक है, वो एक मुन्नस गई, वो 2 मुन्नस गई, वो सब मुन्नस गई। तू एक मुज़क्कर गया, तुम 2 मुज़क्कर गए, तुम सब मुज़क्कर गए। तू एक मुन्नस गई, तुम 2 मुन्नस गई, तुम सब मुन्नस गई। मैं मुज़क्कर गया, मैं मुन्नस गई, हम मुज़क्कर गए, हम मुन्नस गई। ये सारे जुमले हमने बनाने हैं। ओके जी, क्लियर हो गया। तो 2 जुमले बन गए, ज़हाबा और ज़हाबत। दखला का क्या मतलब है? दखला वो दाखिल हुआ, दखलत वो दाखिल हुई। दखला ज़ैदुन, अब जैद दाखिल हुआ, अब वो जैद दाखिल हुआ नहीं कहना कि वो भी दाखिल करते हैं और जैद को भी दाखिल करते हैं कि 2 दाखिल हो गए, नहीं। ओके जी, हाँ जी। फेल के बाद फाइल अगर मरफू नजर आ जाए, इसम मरफू नजर आ जाए तो उसे फाइल बना दें, अगर वो नजर ना आए तो फिर ज़मीर को फाइल बना दें। ओके जी, क्लियर हो गया, माशाल्लाह। ले जी, अब हमने बनाना है वो दोनों गए। अच्छा, आप अब जरा चुप करके बैठिएगा, जिन्हें आती है गर्दान वो जरा गर्दान रोक के बैठे, ठीक है। अच्छा, हुमा, हुमा वाला बनाना है ना, हुमा। तो और हमने कहा ज़हाबा प्लस हुमा से मिला के एक लफ्ज बना दो, और वो लफ्ज बना दो जी, वो हुमा का अलिफ लगा दो, ज़हाबा। इस अलिफ से पहचानो वो हुमा है। ये अलिफ पहचान किसकी कर रहा है? हुमा की। ज़हाबा वो एक मुज़क्कर गया, ज़हाबा वो 2 मुज़क्कर गए। दखला वो एक मुज़क्कर दाखिल हुआ, दखला वो 2 मुज़क्कर दाखिल हुए। खराजा वो एक मुज़क्कर बाहर निकला, खराजा वो दोनों मुज़क्कर निकले। ओके, क्लियर, माशाल्लाह। अब ज़हाबत से पहले बना लेते हैं, फिर बाद में एक तरीका आपको बता दूंगा पूरी गर्दान याद करने का। तो ज़हाबत वो गई, और इसका मुसन्ना भी हुमा ही है ना, तो हुमा के लिए हमने अलिफ लगाना है, तो हम अलिफ ही लगाते हैं। माशाल्लाह, हमें सारा पता है। एक मिनट, आपकी मर्जी से नहीं बनेगी, फिर मैं कहता हूं जरा वेट किया करें। ज़हाबत हुमा के लिए अलिफ लगा दिया। अब ये हुमा मुज़क्कर है, ये हुमा मुअन्नस है। कैसे पता चल रहा है? ता से। ता बता रही है कि हुमा मुअन्नस है, लेकिन अलिफ से पहले कभी भी साकिन नहीं आता। अलिफ से पहले कभी भी साकिन नहीं आता। अलिफ से पहले लाजमन जबर ही होती है, और कोई हरकत ही नहीं होती, ना पेश होती है ना जेर होती है। पक्का रूल है, अलिफ से पहले हमेशा जबर हरकत होती है। तो वो सुकून को हम सुकून पर बात कर देते हैं इसका। ज़हाबता, ज़हाबा ज़हाबा, ज़हाबत ज़हाबता। ओके जी डॉक्टर साहब, चले जी, अब जरा गर्दान पूरी की तरफ आते हैं। तो ज़हाबा ज़हाबा, अब अगला है हुम, वो सब गए, हुम। अब अरब ने कहा ज़हाबुम, नहीं, उसने कहा नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ ऐसे ही कर रहा था ना कि अलामत ही लगानी है ना, ज़मीर में से कोई ना कुछ पकड़ना है, तो उसने कहा नहीं ज़हाबुम नहीं, ये अच्छा नहीं है। इसने कहा इसको हुम को ना किसी और तरीके से शो करते हैं।
उसने कहा ऐसा करते हैं, हुम को ना हम शो करते हैं वाव से, वाव लगा देते हैं एक, ठीक है, और वाव की एक पसंदीदा हरकत है पेश, वाव की हरकत है पसंदीदा पेश, साथ पीछे पेश लगा देते हैं। ज़हाबू, उसने कहा हाँ भी अच्छा लग रहा है, ज़हाबुम से ज़हाबू अच्छा लग रहा है। और उन्होंने कहा कि एक ना अलिफ लिख देते हैं, एक अलिफ लिख देते हैं, किसी को इतराज़ नहीं होगा। हमने जब इस्म दो ज़बर डाले थे तो एक अलिफ लिखा था, किसी ने इतराज़ नहीं किया था, ठीक है ना, तो अब भी नहीं इतराज़ करेंगे। तो ज़हबा ज़हबा ज़हबू, ज़हबा ज़हबा ज़हबू, ज़हबा ज़हबा ज़हबू, दखला दखला दखलू, खरजा खरजा खरजू, नशा नशा नशाऊ, ज़लमा ज़लमा ज़लमू, शरिबा शरिबा शरिबू, रहिमा रहिमा रहिमू, कतला कतला कतलू। मसला ही कोई नहीं। फाइल हुआ, ईमान बिल गैब, फाइल हुमा अलिफ से पहचान रहे हैं, फाइल हुम वाव से पहचान रहे हैं, फाइल हिया ता अलामत मुअन्नस की बता रही है, ठीक है। आगे क्योंकि हमें मरफू नजर नहीं आ रहा, फाइल मुअन्नस हुमा अलिफ और ता, क्लियर हो गए। 5 जुमले बन गए, कितने रह गए? 14 बनाने हैं, कितने रह गए? 9। अब जी ट्रेन चलेगी, ट्रेन पे बैठे हैं ना आप सब लोग, कभी कभी ना कभी ट्रेन पे बैठे हैं। पहले ट्रेन आहिस्ते आहिस्ते चलती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद जैसे ही कांटा तब्दील होता है फिर ट्रेन छका छक की आवाज़ें आती हैं। अभी आपको ऐसी आवाज़ें आएंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन जी छठा लफ्ज़ बन गया, कांटा बदलने लगा है अब। ज़हबा लफ्ज़ को कॉपी करें, ज़हबा लफ्ज़ को कॉपी करें, आपके कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ज़हबा कॉपी करने के बाद इसकी बा को कर दें साकिन, बा को क्या कर दें? साकिन। ये जो बन गया ना ज़हब, इसको बाकी जितने बचे हैं, कितने बचे हैं? 8 बचे हैं, अब उनमें पेस्ट कर दें। ये ज़हब जो लफ्ज़ बना, दखला से दखल बना, खराजा से खरज बना, ठीक है, नसरा से नसर बना, शरीबा से शरीब बना, उसको आगे हर जगह कॉपी कर दें। मैं जरा कॉपी कर लूं, पेस्ट कर दूं बल्कि, ज़हब, ओके, ज़हब, 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 ओके, कितने रह गए? 2 रह गए। ज़हब, ज़हब, ओके, पेस्ट हो गया, क्लियर। ये कौन? हुन्ना, हुन्ना है ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, हुन्ना 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 हुन्ना, ज़हब ना, ज़हब ना, हुन्ना का नून लग गया, हुन्ना का नून लग गया। ये कौन से हैं? अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। इन सब का अन निकाल दें, इन सब का अन निकाल दें, क्या बचा? ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना। तो अब म्यूजिकल गर्दान होगी, ठीक है ना। ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना। वो जो बचा है वो सारा लगा दें, ता तुमा तुम, पहचान लेंगे ना अंता अंतुमा अंतुम को। ती तुमा तुन्ना, ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम, ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना, ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम, ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना। ज़हबता कौन फाइल है? फाइल कौन है? अंता। कैसे पहचाना है? ता,
इतने नालायक लोग तो नहीं है आप, कोई जवाब कोई हूं हाँ भी कर लिया करे। ज़हबतुमा कौन फाइल है? अंतुमा। किसे पहचाना? तुमा से। ज़हबतुम कौन फाइल है? अंतुम। कैसे पहचाना? तुमसे। ज़हबती कौन फाइल है? अंती। कैसे पहचाना? ती से। ज़हबतुमा मुअन्नस अंतुमा। ज़हबतुन्ना अंतुन्ना, तुन्ना से पहचान लिया। ओके जी। इस पूरे कॉलम पे नजर डालें जरा। ज़हबा, ज़हबत, ज़हबता, ज़हबती। ता खाली साकिन, ता जबर, ता जेर। कौन सी ता रहेगी? पेश वाली, वो नीचे लगा दे। ज़हबतु, ज़हबतु, ज़हबतु। मैं गया, मैं गई, मैं गया, मैं गई। ठीक है जी। और ये सारी ट्रेन कहां से चली थी? यहां से। सही, नून ज़बर ना से। ठीक है, नून ज़बर ना पे ख़त्म करते हैं, लेकिन साथ एक अलिफ भी लगा दें ताकि फ़र्क हो जाए। ज़हब ना, ये आपकी गर्दान है जी। ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू, ज़हबत, ज़हबता, ज़हबना। यहाँ थोड़ी सी ज़रा आवाज़ें आएंगी की जब कांटा बदलता है। ठीक है। ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू, ज़हबत, ज़हबता, ज़हबना। अब गाड़ी चलेगी। ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, ज़हबतु, ज़हबना। ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू, ज़हबत, ज़हबता, ज़हबना। ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, ज़हबतु, ज़हबना। जी सही सब गर्दान करें। आपको मैं लफ्ज़ देता हूं दखला। बिस्मिल्लाह। दखला। सही साहब जी, सही साहब। अगर ड्राइवर इस तरह देखेगा ना, उधर कोई आ रहा है कि पटरी किथे, फिर गाड़ी चल गई। शाबाश जी। दखला। बच्चे कहते हैं पहला लफ्ज बता दें। पहला लफ्ज, पहला लफ्ज, पहला लफ्ज, पहला लफ्ज बता दिया। दखला। शुरू हो जी। दखला, 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 दखला। आगे वही जो आप अभी बता रहे थे, अब आगे वही है। दखला मा, दखला यू। जी कौन करेगा गर्दान? शाबाश जनाब, बिस्मिल्लाह। सुने जी, शाबाश। हाँ, दखला, दखला, दखलू। इसे देखें बेशक, कोई बेफिक्र है। दखलत, दखलता, दखलना, दखलतुमा, तुन्ना। माशाल्लाह जी। जिंदगी में पहले गर्दान याद की कभी? बैठे बैठे याद होगी। मदारिस में तो याद हो ही जाती है। क्यों जी? वो याद करवाते हैं। सही है ना? लेकिन आपको आज गर्दान समझ में आ गई है। कौन करेगा अगली गर्दान? जनाब, आपने गर्दान करनी है जी खराजा से। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। ट्रेन जरा ऐसे चलती है, ये इलेक्ट्रिक नहीं है। ठीक है, लोकल ट्रेन पे रहे हैं अभी जरा जी। खरजा, खरजू, खरजत, खरजता, खरजना, खरजता, खरजतुमा, खरजतुम, खरजती, खरजतुमा, खरजतुन्ना, खरजतु, खरजना। माशाल्लाह। कौन करेगा? और माशाल्लाह। आपने गर्दान करनी है जी नसरा से। नसरा, कोई बात नहीं, तसल्ली से। नसरना, बस यहाँ कांटा चेंज होता है ना, नसरना। हाँ, अब नसर नसर करते जाए। नसर, नसरता, नहीं, नसर ना। ठीक है, नसर तू, नसर ना। नेक्स्ट जी। आता हूं खवातीन से, मैं आता हूं जरा पहले मर्दों से निपट लूं जी। अब्दुल्ला तैयार है? अब्दुल्ला, आपने ना फतहा से गर्दान करनी है। फतहा, फतहा,
हाँ हाँ, दोबारा शुरू हो जाए। फतह, गलती होगी मैं दोबारा शुरू कराऊंगा, ठीक है। हाँ जी, फतह, हत। इस लफ्ज को फोकस करें, देखें इसके साथ क्या कुछ हुआ है। उधर जाएंगे तो वो मिक्स कुछ हो जाएगा, डब्बे से टकरा जाएंगे आपस में, ठीक है। फतहता, फतहना, शाबाश। हाँ, फतह, हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। और मर्दों में से कौन ट्राई करना चाहता है? जनाब नासिर साहब, नासिर साहब आपने गर्दान करनी है ज़लमा, ज़लमा। शाबाश, मत, शाबाश। छठा लफ्ज कैसे बनाना है याद रखें, आखिरी और को साकिन करके नून से बना लगा, ज़लमना जी। माशाल्लाह। अब देखिए आपको समझ आएगा कुरान। आपको एक दुआ आती है, रब्बना ज़लमना, ज़लमना, क्या मतलब? हमने जुल्म किया। रब्बना पढ़ चुके हैं, रब्बना है हमारे रब, ज़लमना हमने जुल्म किया। किस पे जुल्म किया वो आगे देख लेंगे, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट जनाब आपने गर्दान करनी है जी कतबा। दोनों जरा थोड़ा लंबा करें, सही साहब ने इतनी अहमियत दी थी उस पॉइंट पे। हाँ, शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये खवातीन की तरफ आते हैं जी, बिस्मिल्लाह। आपने गर्दान करनी है जी शरीबा से, शरीबा, नहीं नहीं शरबत नहीं, शरी, शरी, रा पे जेर है, शाबाश। बत, शरीबता, शरिबना, शरिबता, माशाल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट जी, आप करें गर्दान जी, आप करें शाहिदा, 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 शाहिदत, शाहिदता, शाहिदना, शाहिदता, माशाल्लाह। नेक्स्ट जी, आप गर्दान करें जी रहीमा से, रहीमा, शाबाश शाबाश। तुम कहां से आ गया? रहीमता, रहीमना। लेकिन आपकी वजह से लोग छोड़ के जाने लगे क्लास। रहीम तुमा, रहीमना। जी आखिरी गर्दान कौन करेगा जो समझता है मुझे गर्दान बड़ी जबरदस्त आ गई है? ठीक है जी, ले जी आप अब गर्दान करेंगी खाली पेज पे, ठीक है, सही है। और आपने गर्दान करनी है
उस फेल से जिसका माना है थप्पड़ मारना। ठीक है, तो थप्पड़ मारने के लिए कौन से रूट लेटर्स अरब यूज करता है? अरब पता नहीं कौन से करता है, हम बाहर जो यूज करते हैं वो है जी था, पा और रा। ठीक है जी, दरमियान वाले हर्फ की हरकत जबर है। शाबाश, थप्पड़ा जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। थप्पड़ना, शाबाश, थप्पड़ना थप्पड़ना। जी, थप्पड़ तू, मैंने थप्पड़ मारा। ठीक है, थप्पड़ता, तूने थप्पड़ मारा, थप्पड़ू उन सबने थप्पड़ मारा। ठीक है, मैंने कहा था ना कि एक गर्दान सीखनी है आप, उसके बाद आप हर जुबान में गर्दान कर रहे होंगे माशाल्लाह। ओके जी, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया।